सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी बिल्कुल चढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन किस तरह से प्रशांत किशोर की सभा में राजद समर्थक पहुंचते हैं और खूब हो हल्ला होता है, जमकर बवाल काटा जाता है, जमकर नारेबाजी भी होती है। और देखिए, लाइव सिटीज ने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से प्रशांत किशोर की गाड़ी को राजद समर्थक रोक लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से युवा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और आपने ये भी देखा कि पुलिस वहां पर केवल मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ, कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे, जनता जानना चाह रही है कि अगर बीते दिन प्रशांत किशोर के साथ कोई अनहोनी घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। जनता जानना चाह रही है कि अगर जनता की उम्मीद प्रशांत को कुछ हो जाता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता और इसका जवाबदेह कौन होता। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, बीते दिन वाली तस्वीर लाइव सिटीज ने सबसे पहले दिखाई और हमने दिखाया कि किस तरह से प्रशांत किशोर की सभा में राजद समर्थक पहुंचते हैं, जमकर नारा लगाते हैं। नारा तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरह से युवा गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जिस तरह से हुड़दंग गई हुई, तो अब जनता पूछ रही है कि क्या होगा। देखिए समरीन जी, आपने कह दिया जनता की उम्मीद प्रशांत किशोर। जनता की उम्मीद है कि नहीं है, यह अभी फैसला नहीं हुआ है। जनता की उम्मीद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यह फैसला चुनाव से होगा। हाँ, वह जनता के बीच जा रहे हैं, जनसुराज के सूत्रधार हैं और बराबरी से एनडीए और इंडिया पर हमलावर हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की टीम को भी, जो पीछे से काम करती है, उससे यह सोचना चाहिए था। गया जी की बात आप कर रही हैं, बजीरगंज की बात कर रही हैं। हमने भी वह तस्वीरें देखी, वीडियो, वायरल वीडियो देखे कि जिसमें हमने यह भी देखा कि प्रशांत किशोर गाड़ी की छत पर बैठे हैं, कोई उनकी गोद में आकर बैठ जा रहा है, कोई जब वह पानी पीने का प्रयास कर रहे हैं तो बोतल छीन ले रहा है। तो यह सब हमने देखा। तो प्रशांत किशोर की टीम, जो कहा यह जाता है कि बहुत ही मजबूत टीम है, रणनीति के तहत काम होता है, तो वैसे इलाके में जो विशुद्ध रूप से आरजेडी का घर है, जहां सुनने वाले आपके लोग नहीं थे, वहां आप कैसे चले गए? वहां आपने कार्यक्रम कैसे लगा लिया? ठीक है, इतनी होशियारी और इतनी सावधानी तो बरती जानी चाहिए। तो देखिए, एक बात हम जरूर करना चाहते हैं, चुनाव करीब आ रहा है और जो आपने कहा सियासी पारा गर्म हो रहा है, तो प्रशांत किशोर जो यह कहते हैं कि मैं पिछले 3 साल से बिहार में घूम रहा हूं, पदयात्रा कर रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं और मुझे एक सिपाही भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है। बिल्कुल जी। तो देखिए, बिना चुनाव आपको किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा, लेकिन अब चुनाव आ गया है और आप इतने हमलावर हैं कि कार्यकर्ता आपको काटेंगे। तो प्रशांत किशोर को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए खुद की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और राज्य सरकार, जो समय समय पर आप सुनते हैं कि इन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है, इन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है, उससे भी बिहार सुरक्षा समिति को इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि क्या प्रशांत किशोर को सुरक्षा की जरूरत है। यदि है तो किस श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर पर यदि कोई हमला होता है, कोई पथराव होता है, किसी तरीके से वह चोटिल होते हैं, आरा में वह खुद से चोटग्रस्त हो गए, ठीक है, किसी महिला को बचाने में। लेकिन जिस तरीके की वारदात गया जी में हुई, तो देखिए, इसमें 2-3 दृश्य बनते हैं कि राजद समर्थक लोग थे। अब यदि प्रशांत किशोर के लोग यदि बराबरी से उतावले हो जाते तो यह भी कहा जाता कि प्रशांत किशोर के गुंडों ने राजद समर्थकों को या वहां के स्थानीय लोगों को पीट दिया। तो यह दोनों स्थिति परिस्थिति जो है वह प्रदेश के लिए ठीक नहीं है और चुनाव के लिए ठीक नहीं है। तो प्रशांत किशोर को भी समझदारी और बिहार पुलिस की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा
वह और तीखा होता चला जाएगा। प्रशांत किशोर को अपने बारे में फैसला करना होगा। देखिए, अभी दरभंगा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम सभी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। क्या राहुल गांधी ने कहा था? नहीं कहा था। क्या तेजस्वी यादव ने कहा था? नहीं कहा था। क्या मुकेश सहनी ने कहा था? नहीं कहा था। लेकिन जमात में, भीड़ में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व घुसी जाते हैं जो किसी न किसी कारण से वहां विघ्न बाधा पैदा करते हैं और इसका खामियाजा उनके नेतृत्व को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गया जी में भी वारदात हुई, तेजस्वी यादव ने किसी को नहीं कहा होगा कि प्रशांत किशोर को छेड़ दो, प्रशांत किशोर को घेर लो, प्रशांत किशोर पर हमला बोलो, नहीं कहा होगा। ठीक है ना? न प्रशांत किशोर कहेंगे, न तेजस्वी यादव कहेंगे, न नीतीश कुमार कहेंगे, न सम्राट चौधरी कहेंगे, न दिलीप जायसवाल कहेंगे। तो आपने देखा कि दरभंगा में किस तरीके की बात हो गई और अब सारा दोष मरा जा रहा है कि मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि यह गलत है, गलत है, गलत है। आपको लोकसभा चुनाव याद है, जमुई में तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दी गई और फिर यह कैसे चुनावी मुद्दा बन गया? बिल्कुल, सीट निकल गई। हाँ, नहीं, सीट निकल गई, चुनावी मुद्दा बन गया। तो कोई तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था, तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था कि हाँ, चिराग पासवान की मां मतलब रामविलास पासवान की पत्नी को गाली देना है। अरे भाई, चिराग पासवान रामविलास पासवान को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति और जब ऐसे माहौल होते हैं, देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, पहला चरण बिल्कुल आरजेडी अश्वमेध रथ की तरह जीता था। लेकिन उसके बाद ही कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई कि राजद समर्थक मुरेठा बांधकर किस तरीके से लहरिया का चला रहे हैं, किसी वृद्धजन को रोक रहे हैं, उनके हाथ में लाठी पहना है। इसके बाद चुनाव का माहौल बिगड़ गया था और वह एनडीए के पक्ष में होता चला गया। तो तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन भीड़ में तो इसलिए प्रशांत किशोर को स्वयं की हिफाजत करनी होगी और प्रशांत किशोर को इसलिए करनी होगी क्योंकि प्रशांत किशोर इन दिनों पोल पट्टी खोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं के भ्रष्टाचारों की फाइलें खोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ज्यादा आक्रामक है, ठीक है, ज्यादा आक्रामक है। आप वहां थी जहां वजीरगंज में यह घटना घटी, तो आपने देखा कि उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार की विदाई होनी चाहिए, लोगों ने कह दिया विदाई होनी चाहिए। फिर पूछा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तो लोगों ने कहा नहीं, तो वहां उनके समर्थक थे। तो देखिए, अब इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और यदि प्रशांत किशोर कहीं किसी घटना के शिकार होते हैं तो यह चुनाव का मुद्दा बन जाएगा और सरकार की जिम्मेदारी भी। अब पता नहीं सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि कहीं कोई चोटिल होते हैं तो इनके ही समर्थक हमला बोल दें, इनके समर्थक हमला बोल दें, तो फिर वह दूसरे माहौल खराब हो जाए। अब आपने कल ही देखा कि देखिए, जब सत्ता पक्ष में कोई पार्टी होती है ना, तो वह मानती है कि मुझे अतिरिक्त ताकत मिली हुई है। कि आपने कल देखा कि भाजपा वाले सदाकत आश्रम के सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे। सदाकत आश्रम में प्रदर्शन करने की अनुमति कहां से मिल गई? देखिए, यह तो पटना में कहां प्रदर्शन किया जाना है, नहीं किया जाना है, लेकिन भाजपा के लोग थे और वहां कांग्रेस समर्थकों के साथ जो हुआ, झड़प हुई, बिल्कुल सर फोड़ दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प हुई, आपने देखा। तो यदि यह झड़प, देखिए कांग्रेस वाले थे, थोड़े समझ सकते हैं, समझ गए, लेकिन यदि भाजपा वाले यही काम आरजेडी कार्यालय में किए होते तो कितना कुटाते। बिल्कुल, कितना कुटाते, तस्वीर ही अलग होती। भाई मुझे याद है, आप तो पत्रकारिता नहीं कर रही थी तब, कि बिहार में राजद की सरकार थी और भाजपा, तब सुशील कुमार मोदी विपक्ष की भूमिका में थे और तनातनी हो गई और फिर भाजपा वालों को राजद वालों ने भाजपा के कार्यालय में घुसकर किस तरीके से पीटा था और लोगों ने जान बचाई थी। अच्छा। तो इस तरीके की टकराहट चुनाव के पहले होती है, ठीक है ना। और देखिए, अब तो कम होने लगी, अब तो जुबानी हो रही है कि आपको हम 1992 की कहानी बताते हैं। हेमंत शाही कांग्रेस के विधायक थे, फायरब्रांड विधायक थे और 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में बतकही हो गई थी, बिल्कुल तनातनी हो गई थी, बाहें चढ़ गई थी। ठीक है, हेमंत शाही भी नहीं डरने वाले थे, लालू यादव कहां डरने वाले थे। तो हेमंत शाही मुजफ्फरपुर से पटना के रास्ते में थे, गौरौल के अंचलाधिकारी कार्यालय में कुछ खबर मिली, वहां पहुंचे, उन्हें गोली मार दी गई।
उन्हें गोली मार दी गई, विधायक थे। और तब बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा कि हेमंत शाही जो हैं वह नाटक कर रहे हैं हॉस्पिटल के आईसीयू में, ठीक है ना, नाटक कर रहे हैं। जी। और जब हेमंत शाही को गोली मारी गई तो हेमंत शाही के साथ जो गनमैन थे उन्होंने हेमंत शाही पर गोली चलाने वालों पर भी गोलियां चलाई। और उस गोलीबारी में, काउंटर गोलीबारी में, जो जयमंगल राय थे, जो हमलावर थे और उनके साथ कुछ लोग थे, वे भी मारे गए। तो बिहार सरकार के मंत्री आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे हेमंत शाही, तो उनके बारे में कह दिया गया कि ये नाटक कर रहे हैं। और जो जयमंगल राय मारे गए, जिनके लोगों ने सबसे पहले हेमंत शाही पर गोलियां चलाई थी, उनके 100 को रखकर सड़क जाम कर दिया गया। और लालू यादव माल्यार्पण करने, हेमंत शाही को गोली मारने वाले जयमंगल राय के 100 पर माल्यार्पण करने पहुंच गए थे गोरौल। अच्छा। तो तब तो ऐसे माहौल होते थे, ठीक है ना, तब ऐसे माहौल। अब देखिए नीतीश कुमार के समय में इस बात को मानना होगा कि नीतीश कुमार ने कड़ाई की और जमाना भी बदला। हाँ, जमाना भी बदला। अब हर एक कुछ मोबाइल में कैद हो जा रहा है। जब से ये क्रांति आई कि कैमरा मोबाइल के भीतर आ गया, तो आपको बाकी किसी चीज की गवाही देने की जरूरत होती नहीं है। तो आपको मतलब प्रशांत किशोर को जो यह दावा करते हैं कि मैं किसी सुरक्षा कर्मी के साथ नहीं चलता हूं, मुझे किसी सुरक्षा कर्मी की जरूरत नहीं है, और राज्य सरकार भी पता नहीं क्या फैसला की है, नहीं की है, उन्हें कभी सुरक्षा कर्मी की पेशकश की गई है कि नहीं की गई है, तो अब उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, आपको यह भी याद होना चाहिए कि जब प्रशांत किशोर रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे, बंगाल का चुनाव था, बिल्कुल जी, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव था, नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, मोदी वर्सेस दीदी। 2 मई दीदी गई जी, बिल्कुल। और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी थी। तब प्रशांत किशोर रणनीतिकार की भूमिका में थे, तब ममता बनर्जी ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। हाँ, क्योंकि माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर ही सब पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी हैं। मैन बिहाइंड ममता, मैन बिहाइंड ममता, ठीक है ना। हाँ, तो अब जब वह खुद और टकरा रहे हैं, पहले तो प्रशांत किशोर बोलते नहीं थे ना। बिहार में जब नीतीश कुमार के लिए रणनीति बना रहे थे, लालू यादव के लिए रणनीति बना रहे थे, कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे, तो वह पर्दे के पीछे थे, ग्रीन रूम में थे। बोलना तो नीतीश कुमार को था, बोलना लालू यादव को था, लेकिन अब खुद बोल रहे हैं और रोज कहते हैं कभी पदाधिकारियों की फाइल खोल देंगे, कभी नेताओं की फाइल खोल देंगे, कभी इनकी कुंडली खोल रहे हैं, कभी उनकी कुंडली खोल रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर को चुनाव तक सावधान और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए कि देखिए, जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वह चाहेंगे कि प्रशांत किशोर से सीधी टकराहट हो जाए, जिसमें प्रशांत किशोर के साथ रहने वाले लोग भी पिटाई कर दें और उधर से भी पिटाई हो जाए। तो प्रशांत किशोर की जो यह छवि है कि उनके साथ अनुशासित लोग रहते हैं, उनके साथ संयमित लोग रहते हैं, वह छवि खत्म हो जाए कि इनके साथ भी कुटाई करने वाले लोग, लड़ने झगड़ने वाले लोग रहते हैं। अब तक क्या कहा जाता है? अब तक कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जहां जाते हैं, जब सभा खत्म होती है तो जनसुराज की जो जनसुराजी है, जो कैडर है, वह सबसे पहले सड़क जाम खत्म कराते हैं। हाँ, बिल्कुल छुड़वाते हैं ताकि आम लोगों को भी असुविधा ना हो। तो इसलिए अब प्रशांत किशोर को सचेत, सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि जनसुराज का मतलब प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर का मतलब जनसुराज है। अभी कोई दूसरी तीसरी पंक्ति वहां नहीं तैयार हो पाई है। यदि प्रशांत किशोर किसी तरीके से चोटिल हुए, बिस्तर पर गिरे, तो संभावनाएं भले माहौल दूसरी बन जाए, लेकिन वह प्रचार करने लायक कहां रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चुनाव करीब आ रहा है, माहौल और तीखा होगा, माहौल में और गर्माहट होगी। और बगैर, फिर से हम कह रहे हैं, कोई नेतृत्व किसी पर हमला बोलने के लिए नहीं कहता कि आप उसे मां बहन की गाली दें, आप उसे मां बहन की गाली दें। हाँ, कि राहुल गांधी ने नहीं कहा था, तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था, भीड़ किसी की नहीं होती, भीड़ किसी की नहीं होती है। हाँ, भीड़ किसी की नहीं होती है। हाँ, तो फिर आपको स्वयं को सावधान रखना होगा। यानी कि अंत में हम यही कहेंगे कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट ही जाती है। प्रशांत किशोर को समझना होगा और बहुत कुछ समझना होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।